जनाब, आप सबके लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं, गुड विशेस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सारे लोगों के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग अभी तक भी जो है वो ज़ात बात ज़ात पात के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। मतलब उनको ये जानना होता है हर बंदे के बारे में कि अगला बंदा कौन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था या बाद में फिर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो टंडो जान मोहम्मद से बस का सफ़र होता था। तो जो भी बंदा सीट पर आपके साथ बैठा होता था, तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोगों की आदत होती है बातचीत करने की, तो उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता था। पहले तो नाम पूछते थे, आपने नाम बता दिया कि भाई मेरा नाम जेठानंद है, तो फिर पूछते थे, या सिंधी में पूछते थे कि साईं तव्हां पाण के रहे हो, कि आप कौन हैं। मतलब नाम से तसल्ली नहीं होती थी, जानना वो ये चाहते थे कि आपकी जो है वो कास्ट क्या है, या आपको जैसे उर्दू में या सिंधी में हम कहते हैं ज़ात क्या है, या कुछ लोग उसको सरनेम कहते हैं, कुछ लोग लास्ट नेम कहते हैं। तो अब देखा जाए तो जान पहचान के लिए तो काफ़ी है। मतलब कि अगर जेठानंद दो, एक जेठानंद मैं हूँ तो एक जेठानंद अगर कोई और है, तो भाई उसका सरनेम क्या है, उस लिहाज से अगर देखा जाए फिर तो चलो ठीक है, कोई उसमें देर इज़ नो हार्म। लेकिन हम जिस नुक्ता नज़र से पूछते हैं लोगों से, तो उससे जो ये फीलिंग होती है कि भाई आप लोगों को जो है हमने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जो जिसे हम कहते हैं कास्ट सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर अभी तक हमने लोगों को तकसीम किया हुआ है। और हमने ये तय करना होता है कि इस बंदे की जो ज़ात क्या है। तो आपके नुक्ते नज़र से या किसी मेरे दूसरे बंदे के नुक्ते नज़र से कि ये बंदा कहाँ फ़ाल करता है, स्टेटस में ये बंदा कहाँ फ़ाल करता है। कि अब जैसे अगर किसी बंदे की ज़ात जो है उससे पूछें और वो बंदा कहे कि साईं मेरी ज़ात फ़िला है, तो हमारे जहन में एकदम ख्याल आएगा कि हाँ, इसकी इसकी ज़ात तो बड़ी अच्छी है और ये बहुत अच्छे मतलब ख़ानदान का बंदा होगा और बड़ा नेक होगा और अच्छे लोग हैं ये। फिर किसी और से आप पूछें कि साईं आप कौन हैं, तो वो बताता है कि मैं तो फ़िला हूँ। तो हमारे जहन में एक वो हमने खुद ही कैटेगरीज बनाई हुई, हम कहते हैं अच्छा इसकी ज़ात जो है ये तो नीची है या तो ये छोटा है। तो अब 2022 23 आ गया, बल्कि अब 2023 आ गया और हम लोग अभी तक इन चक्करों में पड़े हुए हैं कि फ़िलहाल बंदा कौन है, या इसका सरनेम क्या है, इसकी ज़ात क्या है। तो अब उससे आप अंदाज़ा करें कि हम लोग अभी तक कहाँ पर पड़े हुए हैं, मैं तो ये इस तरह से कहूँगा। और कुछ फैमिलीज़ में या कुछ जो है कम्युनिटीज़ में या कुछ मकामात पर जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर तो ये चीज़ बहुत बुरे तरीके से जो है इसका असर है पूरी कम्युनिटीज़ के अंदर, ज़ात बिरादरी के अंदर। अब उसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि वो अगर कोई लड़का और लड़की कहीं पर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में इकट्ठे पढ़ रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो शादी करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, कि वो सामने जो लड़का या लड़की है वो कौन है। तो वो जब बताते हैं कि वो फ़िला हैं, कहते हैं नहीं, फिर उसमें तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती, हम तो कर ही नहीं सकते। तो वैसे दावा जो है बड़ा करेंगे लिबरल होने का और बड़े पढ़े लिखे होने का और बड़े एजुकेटेड होने का, लेकिन जब बात आ जाए रिश्ता करने की या और कोई ताल्लुक़ रखने की या उठने बैठने की साथ, फिर तो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत बड़े हैं और फिलहाल सामने वाला जो है बहुत छोटा है। तो अब मेरे नुक्ता नज़र से, और आप जो पढ़े लिखे लोग हैं और लिबरल लोग हैं,
या जो भी सही लोग हैं, किसी भी मज़हब में ये कहीं भी नहीं कहा हुआ कि भाई आप लोगों को तकसीम करें उनकी ज़ात पात के हिसाब से या उनके रंग व नस्ल के हिसाब से, कि जेठानंद जो है उसका सरनेम चूँकि फ़लाँ है तो उस वजह से जो है वो तो बड़ा छोटा आदमी है, और फ़लाँ आदमी जो है उसका सरनेम चूँकि फ़लाँ है तो वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हो गया, और वो तो बड़ा खान साहब हो गया और तुरम खान हो गया। तो ये सारी बातें ऐसे ही है। वो जो कहते हैं दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो भाई जो अच्छा है वो तो अच्छा उस वक्त होता है जब उसके करतूत अच्छे हों, उसके अमाल अच्छे हों, वो आदमी अच्छा हो, वो नेक हो और अच्छा हो, अच्छे काम करता हो। बाकी अब किसी के पीछे किसी ज़ात के लग जाने से या किसी का किसी फैमिली में पैदा हो जाने से उसको कौन सा जो है वो उसको ये स्टैंप लग जाता है, या किधर से जो है ये उसको ये हक हासिल हो जाता है कि वो अपने आप को कहे मैं तो नंबर 1 हूँ, और दूसरे जो है ये फ़लाँ आदमी नंबर 2 है, और ये जो है नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो बस ये छोटी सी बात मेरे जहन में आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, ज़रूर रखें। और मेरे चैनल को जो है उसको भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो है उनको शेयर करें, उसको कमेंट्स करके मुझे बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।